दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। हमको लखनऊ में कई बार अलग अलग जगहों पे शूटिंग करते हुए लखनऊ की दो लाडली लड़कियां दिखती थीं और यूट्यूब पे मैंने भी इनको देखा था। आज जब मैं रिवर फ्रंट में था, यहाँ पे एक कार्यक्रम कवर कर रहा था फूड रेस को लेके, तो ये दोनों मुझे यहाँ पे शूट करते मिल गई। ये हैं अनु और वो हैं तनु। तो ये अनु और तनु ये दोनों हैं लाडली लड़कियाँ लखनऊ की। अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं, तमाम तरीके के सवालों के जवाब देती हैं और ख़ास तौर पे लड़कों पे ज़्यादा हमले होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि जब ये पकड़ मिल गई हैं तो आप लोगों के लिए इनके जो बातें हैं वो शेयर करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर ये लाडली लड़कियां है क्या और कैसे आपने शुरू किया। तो पहले अनु जी आप अपने बारे में बताइए और लाडली लड़कियों के बारे में। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने हमें अपने YouTube चैनल पे आमंत्रित किया और तनु जी की तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और ये जो YouTube चैनल की शुरुआत हुई शैलेंद्र जी, ये मैंने और प्रतिभा जी ने एक साथ करी। मैं हूँ अनु और मैडम है तनु। तो अच्छा, अनु और तनु। तो आप अपना असली वाला परिचय दीजिए अब। मैं हूँ अनुकृति गोविंद शर्मा और जैसे पहले भी हमारी वार्तालाप हुई है, मैं बहुत सारे करियर्स एक साथ हैंडल करती हूँ। मैं टीचर भी हूँ और एयर होस्टेसेस को, फ्लाइट अटेंडेंट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी देती हूँ। पेशे से मैं अभिनेत्री भी हूँ, फैशन मॉडल भी हूँ और ऑथर भी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 2 किताबें इस साल के अंत तक पब्लिश होने वाली हैं। तो ये सारे काम भगवान की कृपा से मैं करती रहती हूँ और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल भी अब हमारा रन हो रहा है, तो आप मुझे इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो प्रतिभा जी आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रतिभा मिश्रा है और मैं फ़िटनेस जिम चलाती हूँ। उससे पहले मैंने रामदेव जी की अभी क्लासेस कराई हैं, शिविर लगाए हैं ऑल यूपी में। अच्छा। और मैंने आरोग्य कंपनी से जुड़ के फॉरेनर्स को ट्रेनिंग दी है। वो मेरे सब रशिया में रहते हैं। तो मेरा लगभग पूरा जीवन फिटनेस पे ही गया है। मेरा मानना है अगर बॉडी फिट है तो सब कुछ फिट है। अगर आप बॉडी ठीक नहीं तो आप कुछ समाज नहीं कर सकते। तो आपने ये प्रतिभा से ये तनु कैसे बनी आप? अब बताइए। सबसे पहले तो शिकायत मेरे खिलाफ कि मेरा नाम अनु। तो प्रतिभा जी को जबरदस्ती अपना नाम बदलना पड़ा और तनु बनना पड़ा ताकि अनु और तनु बोलना आसान हो जाए। हम लोग को ना अगर बोलने में थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। अच्छा। क्योंकि मेरा नाम थोड़ा सा लंबा है। तो मतलब आप खुद मजे की तलाश में हैं। मजे की तलाश में बिल्कुल। हाँ, तो ये कैसे, ये चैनल है क्या और किस तरीके की चीज़ें आप इसमें लेंगी? जी, हम ये बात आज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। हम लोग इस चैनल पे लव, डेटिंग, रिलेशनशिप्स, इन सब टॉपिक्स को कवर करते हैं। लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा फोकस रहता है मैरिज पे, नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे। आजकल के ज़माने में गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के तमाम प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को हम कवर करते हैं। खास तौर से प्रतिभा जी और मेरा विमेंस एम्पावरमेंट को लेके बहुत बड़ा इश्यू है। तो हम ये सारे इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं और असली मैनहुड क्या है और मैनहुड को आज की सोसाइटी में कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है, तो हम उन टॉपिक्स को भी कवर करते हैं। ये बात आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस में आपको ऐसे लगेगा कि हम आदमियों की पिटाई कर रहे हैं। बहुत सारी गलतियां उनकी निकाल रहे हैं और एक तरीके से फोकस डाल रहे हैं उनकी गलतियों पे। तो तनु जी तो अक्सर बोलती हैं कि तुम मेरे को पिटवाओगी। ये सारे के सारे लखनऊ के लड़के हॉकी स्टिक्स लाके हम दोनों को पीटने आ जाएंगे। क्यों तनु जी? सही बात है। अगर पर कहीं ना कहीं उनको सुधारने का अच्छा संदेश भी दे रहे हैं हम लोग। अगर वो लोग अमल करेंगे तो खुश रहेंगे। जी। तो एक हमने पढ़ा है उसमें आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट के तौर पे बात कर रही हैं। इसका एक यूएसपी हमने बनाया है। हम चाहते हैं कि चैनल पे एक सेंस ऑफ ह्यूमर रहे। आजकल सबकी लाइफ इतनी सीरियस हो गई है, इतना स्ट्रेस है, तो हम अपने चैनल पे रिलेशनशिप एडवाइस तो देना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ह्यूमर के एलिमेंट के साथ। अच्छा। हंसी मजाक थोड़ा सा बना रहना चाहिए। हम दोनों का स्वभाव भी कुछ ज्यादा ही चुलबुला है और हम वाकई में चुलबुले हैं थोड़े से ज्यादा। तो लड़कियों पे भी हमले होंगे, खाली लड़कों पे रहेंगे? शुरुआत देखिए लड़कों से हुई है, क्योंकि वास्तव में देखा जाता है कि अब माने चाहे ना माने, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं समाज में जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मिसोजिनिस्टिक प्रोपोगेंडा के माध्यम से बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो तनु जी और मैंने ये निश्चय किया है कि हम शुरुआत तो
लड़कों से करेंगे, लड़कों के साथ करेंगे, हमला सबसे पहले उन पे होगा। यहाँ पे विमेन्स फर्स्ट वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। ये क्यों? मतलब ये आप क्यों प्रिविलेज लेना चाहती है? हर जगह तो महिला प्रथम, और जब गाली खाना है तो लड़के प्रथम, ये भाई क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कों में कुछ जो कमियां हैं उनको सुधार देंगे तो फायदा तो लड़कों का ही होना है ना। और हम लोग अच्छे मस्ती वाले अंदाज में सिखाते हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत सीरियस होकर सिखाते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि लड़कों में सुधारनी चाहिए? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि लड़के जो होते हैं आजकल की सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि बड़े डोमिनेटिंग स्वभाव के हो गए हैं। एक बहुत ही स्यूडो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का प्रचार हो रहा है आजकल के समाज में कि लड़कों को बहुत ही अग्रेसिव होना चाहिए, लड़कों के अंदर इमोशंस कम होने चाहिए। वही एक बात कि मर्द को दर्द नहीं होता तो अपने आप को बहुत ही इमोशनलेस दिखाना या इमोशनली अनअवेलेबल दिखाना। तो इन सब स्वभावों के चलते हुए रिलेशनशिप्स में लड़कियों को बहुत दुख सहना पड़ता है। जब मान लीजिए आपका पार्टनर इमोशन जाहिर ना करे या बहुत ही बात बात पे अग्रेसिव हो जाए। और आपके चैनल पे मैं ये बात भी खुल के बयां करना चाहूँगी कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के नाम पे आजकल ये प्रचार बहुत होता है, तनु जी भी मानेंगी, कि सेक्सुअल अग्रेशन भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है सोसाइटी में, जिसके चलते लड़कियों को बहुत सहना पड़ता है फिज़िकल लेवल पे भी, और उसकी वजह से मेंटल और इमोशनल टॉर्चर भी बहुत होता है। और क्या करें, सोसाइटी ही ऐसी हो गई है कि आप मीडिया को देख लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, कमर्शियल्स देख लीजिए, लड़कों को बहुत ही अग्रेसिव दिखाया जाता है, इमोशनलेस दिखाया जाता है, मैस्कुलिन है, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन इमोशंस नहीं, द एंग्री यंग मैन, इस तरीके का प्रचार हो रहा है। तो समाज में लड़कों को लगता है कि हाँ, हमें ऐसा ही होना चाहिए, यही होता है असली मर्द, और इसकी वजह से रिलेशनशिप सफ़र करते हैं। लेकिन हम बहुत ही चुलबुले अंदाज में ये जो गलतियां हैं इनको सामने लेके आते हैं और इनका समाधान भी देते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो परेशानियां बताई हैं तो उनका समाधान भी देना है। जैसे हमने बताया है कि अगर कोई दिल टूटा है आपका तो आप अपने अच्छे क्रिएटिव काम में लग जाइए और काउंसलर से भी आप बात करिए। ठीक, आपकी नज़र में असली मर्द क्या होता है? सबसे पहले तो तनु जी से ये पूछेंगे, तनु जी आपकी नज़र में असली मर्द कौन है? क्वालिटी से तुम बता दी 3 क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आपको तो याद भी हो गया। अब मर्द को दरअसल बताइए। सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो जो टीनेजर और बच्चे जो थोड़ा भटकते हैं उस समय पे माँ बाप को बहुत ख्याल रखना चाहिए बच्चों का। उस समय पे बच्चों की गतिविधियों में नजर रखना चाहिए कि बच्चे कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि मर्द की 3 क्या खूबियाँ हैं? 3 खूबियाँ, अच्छा मैं तो स्टार्टिंग से बता रही थी, प्रॉब्लम बता रही थी। 3 खूबियाँ मर्द में होनी चाहिए कि एक तो उससे अच्छा अपना फ्यूचर सेट करना चाहिए, तब शादी करनी चाहिए। दूसरा, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, यहाँ पे मेरी सोच बहुत ही ओपिनियनेटेड है। आई कैरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन दिस क्वेश्चन। किसी भी असली मर्द में 3 क्वालिटीज़ जो मेरे हिसाब से सर्वप्रथम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। 3 P's बोलती हूँ मैं इनको, द 3 P's ऑफ अ रियल मैन। 1 प्रोफेस, 2 प्रोवाइड, 3 प्रोटेक्ट। प्रोफेस यानी कि अगर कोई असली मर्द है और रिलेशनशिप में अपनी बंदी से सच्चा प्यार करता है तो उसके अंदर ये दम या ये हिम्मत, ये जज्बा होना चाहिए कि वो अपने परिवार के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपनी प्रेमिका के लिए प्रेम जता सके, इजहार कर सके। तो इसको हम बोलते हैं प्रोफेस करना, प्रोफेसिंग लव। सेकंड, प्रोवाइड। जैसे तनु जी ने बोला कि जो असली मर्द होता है उसका एक करियर होना चाहिए, उसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहिए ताकि वो अपनी प्रेमिका या अपनी वाइफ और अपने परिवार के लिए फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सके, उनकी नीड्स की देखभाल कर सके। और तीसरा है प्रोटेक्ट। कभी भी कोई समस्या आए, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो एक असली मर्द के अंदर इतनी हिम्मत और जज्बा होना चाहिए कि वो आगे बढ़ के अपनी महिला की या अपनी प्रेमिका की सुरक्षा कर पाए, उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो आपकी नज़र में ये है कि प्रेम के पहले ये सारा प्लान होना चाहिए, प्रोफेस, प्रोवाइड, प्रोटेक्ट। और तनु जी भी मानती हैं और मैं भी मानती हूँ कि और ये चीज़ मैं कैमरे पे सामने देख के बोलूँगी कि जो आदमी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं ला सकता, अपने आप के लिए एक बढ़िया जॉब सिक्योर नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि उसे गर्लफ्रेंड बनाने का कोई हक है या शादी के बारे में सोचने का कोई हक है। पहले अपनी लाइफ बनाए, पहले अपने आप को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो दे वो बंदा। इसका मतलब कि लव एट फर्स्ट साइड वो रॉन्ग है।
नहीं, कभी कभी होता है शैलेंद्र जी, लेकिन हमेशा नहीं होता। लव एट फर्स्ट साइट होता है, लेकिन जब वो होता है तो उसमें भी स्टेजेस होते हैं। ऐसा देखा गया है कि पहली नज़र में प्यार होता है, लेकिन उस प्यार को भी पनपने में समय लगता है, क्योंकि एक दूसरे को जानना, पहचानना, ये सब बातें बहुत समय लेती हैं। तो इस तरीके की समस्याएं आप लगातार अपने चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे। और हम लोगों का एक टैगलाइन है, हम दोनों का कि वी आर लखनऊ's मोस्ट फेमस एंड डियरेस्ट रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, ब्रैकेट में इन आवर ओपिनियन ऑफ कोर्स, हमारी राय में। हाँ। इसी बात पे देताली। अच्छा, एक हमने आप लोगों के बारे में जब पढ़ा और सुना और लोगों से पता लगाया तो पता चला कि आप दाहिने बैठती हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर मैं दूंगी। हाँ, दीजिए। क्योंकि ये मेरी उपज है। हाँ। इसको मैं अपना राइट हैंड बना के रखती हूँ। अच्छा। और मैं लेफ्ट में रहती हूँ। हाँ। पर दोनों हाथ के बिना काम नहीं चलता है। ऐसे। अच्छा। इसलिए हम लोग रहते हैं। हाँ, तो दोनों इसलिए दाहिने बैठती हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी आपने ध्यान जी दिया जी होगा हमारा। हाँ, जो दूसरी चीज़ है कि आप लोग हेयर बैंड बहुत लगा के रखती है, इसका क्या मतलब है? बाय द वे तनु जी, आज मेरा हेयर बैंड कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे तुम प्यारी हो, हमारा हेयर बैंड प्यारा है। आपका भी बहुत अच्छा लग रहा मानना है। हमारे चैनल पे देखिए, आपको यही खुशफुस और यही चुलबुलापन मिलेगा कि मेरे हिसाब से मेरा हेयर बैंड सबसे अच्छा है, मेरे हिसाब से मैं सबसे फेमस हूँ। ये हम दोनों को रिचार्ज करता है। अच्छा, ये बैटरी लगी। ये जो हमारा हेयर बैंड है, ये हमारा चार्जर है। हाँ। हमारे ब्रेन को रिचार्ज करता है, और जितनी भी समस्याएं हम लड़कों में निकालते हैं और उन समस्याओं का समाधान देते हैं, वो इसलिए दे पाते हैं। रोज हमारे चैनल पे वीडियोस रोज अपलोड होते हैं, और इतना सशक्त रूप से और इतना जल्दी, इतनी फुल स्पीड में काम हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है। हम पॉजिटिव रखते हैं माइंड को हमेशा। तो पॉजिटिव और चार्ज, उस दिमाग को चार्ज रखने के लिए हम लोग ये हेयर बैंड्स लगा के रखते हैं। तो चलते चलते आप लाडली लड़कियों के अंदाज में विदाई करिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ अनु, और मैं हूँ तनु, और हम लखनऊ की सबसे फेमस और सबसे लाडली लड़कियां हैं। इनकी नज़र में, हमारी नजर में। हाँ, मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से, मेरी राय में, बेशक मैं और तनु मैडम जी, हम दोनों ही लखनऊ की सबसे लाडली और सबसे प्यारी और सबसे फेमस रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं, इन आवर ओपिनियन ऑफ कोर्स। आप सबका भी बहुत बहुत प्यार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब प्यार देते रहिए और ये धन्यवाद देंगी। साथ ही साथ आप इनके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। हम इनके चैनल का लिंक भी दे देंगे, तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं, इनको कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया तनु और अनु जी, दोनों आप लोगों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, हमें अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद। और सभी साथियों, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हम लोगों को सुना। बाय बाय। बाय। बाय बाय।